कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता इस एग्जाम को क्रैक करने का। लोग एग्जाम 4 महीने में भी क्रैक करते हैं, लोग 3 महीने में भी क्रैक करते हैं, लोग 6 महीने में भी क्रैक करते हैं, लोग 12 महीने में क्रैक करते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना सीखने का पेस होता है। मान लो तुम जून में तुमने स्टार्ट कर दी तैयारी, तुम सितंबर अक्टूबर तक बस तुमने 1-2 चैप्टर ही करे, और किसी ने अक्टूबर से ही चालू कर दिया, उसने 15 दिन में वही चैप्टर कवर कर लिए, तो वो तो कवर कर ही चुका है ना। तो हर एक का अपना अपना पेस है। आप जिस समय जहां खड़े हुए हो, आप यहीं से T=0 सेट कर लो अपना। यहीं से T=0 है हमारा, हम अब यहीं से पढ़ेंगे और सिलेक्ट होके दिखाएंगे। क्यों नहीं हो सकते भाई? अगर कोई 6 घंटे मेहनत कर रहा है, हम 10 करेंगे, 12 करेंगे, 14 करेंगे। हमारे पास काम ही क्या है? और कोई काम है तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा? जब तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है तो फिर क्या टेंशन किसी चीज की? पढ़ाई तो है, पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं है। जब आगे जाओगे तब समझ में आएगा तुम्हें। जिंदगी में तो बहुत अप डाउन होते हैं, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव लोग मिलते हैं, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होती हैं। आप बोले यार इससे अच्छा तो पढ़ाई सही थी यार। ठीक है, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको? एक तो टेस्ट ध्यान रखना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाने और अपने ऊपर भरोसा रखना है। बस ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं, और बाकी गो विद द फ्लो। बस जिंदगी में ये भी ध्यान रखना है, जैसा चल रहा है चलने दो, फ्लो के साथ अपने को चलना है। ठीक है ना? अब तुम्हारा चलना मान लो ऐसा हो गया कि हमारे तो बैकलॉग है, फिर बोलो सर गो विद द फ्लो बैकलॉग हो गया हमारा, हम तो अब बैकलॉग ही करेंगे। गो विद द फ्लो का मतलब ये है कि एक बार अगर अपन ने सही रास्ता पकड़ लिया तो उस रास्ते को पकड़ के फिर आगे चलना है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ना, समय के साथ ना ग्राफ डाउन होने लगता है, डिमोटिवेट होते हैं हम, क्योंकि हम जिस चीज को कर रहे होते हैं हमें खुद एहसास नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई नहीं बताता है तो हमें ये लगता है कि यार ये सही है कि नहीं है, और फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप जो कर रहे हो उस पर पूरा भरोसा रखो, इसलिए बोला मैंने बिलीव रखो। जो आप कर रहे हो आसान जर्नी नहीं है, ये बहुत लंबी है। अभी तो आज अपना पहला लेक्चर है, बहुत लेक्चर आएंगे, और आप पहले से भी पढ़े जा रहे हो, फिजिकल भी आपकी चल रही थी, बहुत लेक्चर आपके हो चुके हैं। बहुत आसान जर्नी नहीं है ये, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है इस जर्नी में। तो आप कंसिस्टेंट रहिए, सही पाथ पकड़िए पहले तो, और कंसिस्टेंसी से आगे बढ़िए। और अगर आधे रास्ते से वापस आ गए ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आपने आधा रास्ता कवर कर लिया तो आधा और था, आप पीछे जाओ या आगे जाओ आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है एकदम? क्या करने वाले हैं फिर से जरा रिपीट कर दो जरा चैट बॉक्स में लिख के, जल्दी फटाफट से रिपीट कर दो। क्या 3 चीजें मैंने क्या बोली? पहली, नंबर 1 शॉर्ट नोट्स, नंबर 2 टेस्ट नहीं छोड़ना, नंबर 3 कंसिस्टेंसी। बिलीव आपके ऊपर होना चाहिए खुद को। देखो हमें तो है आप पे भरोसा, इसलिए तो यहां आए हम आपको पढ़ाने के लिए। मुझे भरोसा है कि इस बैच से सबसे ज्यादा सिलेक्शन निकलेंगे। मुझे भरोसा है कि जब आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में हमसे मिलोगे तो वही चेहरे पे आपकी खुशी होगी। और हम तो ये चाहते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे रिजल्ट सेलिब्रेशन में आए तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि टीचर और माँ बाप इन 2 लोगों के अलावा पूरी दुनिया में कोई आपका भला नहीं सोचेगा। टीचर इसलिए सोचेगा क्योंकि हमारा भी तो भला होता है आपसे। आप सिलेक्ट होगे तो हमारा भी नाम होगा, हम भी बोलेंगे कि यार देखो यकीन 2.0 से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए।